The today topic is 2 to 5 kingdom system classification. टॉपिक का बड़ा नाम है 2 to 5 kingdom system classification. अब ये सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, इसका आगाज कहां से हुआ? सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम्स बनाए गए। ये बहुत ही पुरानी बात है। अरस्तु के जमाने से लोग ये कहते आ रहे थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सिर्फ 2 ही किंगडम है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक का नाम था किंगडम प्लांटी। अब जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, प्लांटी के अंदर किनको प्लेस किया हुआ था? ऑटोट्रॉप्स को, जिनके जितने फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन तमाम को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ था। और ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं? सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बैक्टीरिया वर आल्सो इंक्लूडेड हियर। एक और बात है कि जो बैक्टीरिया थे उनको भी पहले प्लांटी के अंदर रखा हुआ था। तो एक किंगडम प्लांटी था और अदर किंगडम एनिमेलिया था। एनिमेलिया क्या है? ये क्या थे? हेटरोट्रॉप्स। गलती हो गई। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे कैन नॉट, ध्यान करना, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप वो होता है जो अपनी खुराक को खुद तैयार ना कर सके। और फिर ये अपनी तैयार खुराक कहां से लेते हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हाँ, इस तरीके से ये बात ठीक हो सकती है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बल्कि ये बात बड़ा गलत आ रही है इसके बारे में, क्योंकि सिंपल इनऑर्गेनिक को कौन इस्तेमाल में लाता है? प्लांटी लाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जाकर आप ऑर्गेनिक फूड अपने तैयार करते हैं। पूरा सेंटेंस यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो हेटरोट्रॉप, जितने हेटरोट्रॉपिक थे जो अपने खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते थे, उनको एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया होता। तो ये सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाई गई। ये पुरानी बात है। देन काफी अरसे के बाद 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई। किसने कराई? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर। ही प्रपोज्ड द थर्ड किंगडम। इसने ही एक तीसरा किंगडम का नाम रखा और वो क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा था। यानी कि नंबर 1 एक उसका किंगडम प्लांटी, नंबर 2 किंगडम एनिमेलिया, और नंबर 3 एक नया किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटाक्टिस्टा बनाया गया। किसने बनाया? अर्नेस्ट हैकेल ने बनाया। कब की बात है? 1866 के अंदर। 2 किंगडम सिस्टम तो वो तो अरस्तु के जमाने से आ रही थी, वो कबल मसीह से आ रही थी। तो बहुत ही पुरानी बात है। तो इतना अरसा के बाद जाकर अर्नेस्ट हैकेल ने एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया। और प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया? ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विच वर मिसफिट, जो कहीं भी फिट नहीं आ रहे थे। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी फिट नहीं आ रहे थे, उनको प्लांटी एनिमेलिया में से निकालकर एक तीसरे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया। जैसा कि जुबिलिना, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। देन 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाई गई। ये कहा गया किंगडम 3 नहीं है बल्कि 4 होते हैं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ई शैटन ने। ई शैटन 1937 में ई शैटन सजेस्टेड द 4th किंगडम प्रोकैरियोटिक। इसने चौथा किंगडम प्रोकैरियोटिक रखा या प्रोकैरियोटिक किंगडम बनाया। 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी, वो था 1866। और 4 किंगडम ई शैटन ने 1937 के अंदर। और 4th किंगडम कौन सा बनाया गया? प्रोकैरियोटिक। अगर देखा जाए, बैक्टीरिया को पहले कहां पर रखा हुआ था? प्रोटिस्टा के अंदर रखा, प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन सब ग्रुप बना के अलहदा से रखा। मैं कह रहा हूं कि अर्नेस्ट हैकेल ने
बैक्टीरिया को रखा प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन बाकी यूग्लिना वगैरह से अलहदा करके एक और सब ग्रुप में रखा। इससे मुराद क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके ओ और बी पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के ही है ना। तो उसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने बैक्टीरिया को एक अलहदा सब ग्रुप बना के रखा, लेकिन रखा फिर भी प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन जब ई शैटन आया 1937 में, इसने प्रोकैरियोटिक को यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को प्रोटिस्टा से अलहदा कर दिया। He also introduced the term प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ई शैटन ही वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म का इस्तेलाह का इस्तेमाल किया। अगर देखा जाए कि मतलब प्रोकैरियोटिक आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, आगे क्यू यू ई आ रहा है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, ये ग्रीक लैंग्वेज है। तो ई शैटन ने ग्रीक लैंग्वेज में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इस्तेलाह का भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा किंगडम तो वही बनाया गया प्रोटिस्टा, सॉरी बल्कि प्रोकैरियोटिक बनाया गया। पहला किंगडम कौन सा हुआ? प्लांटी। नंबर 2 एनिमेलिया, नंबर 3 प्रोटिस्टा और नंबर 4 प्रोकैरियोटिक। अगर देखा जाए प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, ये तीनों कौन है? यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स। और आखिरी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या ब्लू ग्रीन अल्जी है, आपने पहले पढ़ा भी है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्जी ये कौन है? ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इस्तेलाह का भी इस्तेमाल किया, और फोर्थ किंगडम प्रोकैरियोटिक भी इसने बनाया। देन उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गए, और 5th किंगडम कौन सा बनाया गया? फंजाई बनाया गया। पहले 4 किंगडम वही आ रहे हैं, किंगडम प्लांटी, नंबर 2 एनिमेलिया, नंबर 3 प्रोटिस्टा, नंबर 4 प्रोकैरियोटिक और नंबर 5th फंजाई बनाया गया। अब फंजाई की डेफिनेशन क्या है? दे आर यूकैरियोटिक, सिंपल, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक है। फंजाई जितना भी है अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकता, ये हेटेरोट्रॉप्स है। एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, और सेल वॉल काइटिन की बनी। ये फंजाई की तारीफ है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस की? रॉबर्ट वेटिकर ने 1969 के अंदर। इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्लासिफिकेशन, हिज सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन। अब वो कहते हैं कि मैंने ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाई है, इसकी वजह क्या है, ये किस बुनियाद पे मैंने बनाई है? इसके 2 प्रिंसिपल है, इसके 2 प्रिंसिपल है रॉबर्ट वेटिकर के। नंबर 1 प्रिंसिपल है 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका पहला असूल है, उसकी पहली वजह है। तो कहते हैं मैंने ये भी देखा क्लासिफिकेशन करते वक्त, क्या वो सेलुलर है, क्या उसमें टिश्यूज है, या उसमें ऑर्गन्स है, यानी क्या सिर्फ उसमें सिंगल सेल है, या उसमें टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं। मैंने इनको देखकर क्लासिफिकेशन की है। और नंबर 2 इसका प्रिंसिपल है, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहते हैं मैंने ये भी देखा उनका खाना खाने का तरीका क्या है। खाना खाने के 3 तरीके हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, उनके या तो ग्रीन प्लांट्स होंगे, या उनमें एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि जैसे फंजाई है, फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये चीजों को अपने अंदर जज़ब करते हैं। जैसे मक्खियां हैं, जहां जाकर बैठती हैं, अपने मुंह में से पहले लुआब फूक को निकालती हैं, थोड़ा बहुत चीज को ये जाकर सेमी लिक्विड में तब्दील करती हैं, फिर उसको ऐसे ऐसा सक करती हैं। मक्खियां, फ्लाइज, सेम उसी तरह जो फंजाई है, जहां पहुंचेगा अपने हाइफी में से एंजाइम निकालेगा, उस चीज को थोड़ा बहुत लिक्विड में तब्दील करेगा, फिर अपने अंदर ये फंजाई जज़ब करता है। इस लिहाज हम कहते हैं दे आर द एब्जॉर्प्टिव एक्टोट्रॉप्स, या दे हैव एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर होता है? फंजाई के अंदर। तो कहते हैं मैंने ये देखा, क्या वो फोटोसिंथेटिक है, या क्या वो एब्जॉर्प्शन में है, या उसमें इंजेक्शन है। इंजेक्शन क्या होता है? जस्ट इनटेक ऑफ द फूड, जस्ट
इनटेक ऑफ द फूड, खुराक को निकलना, जैसे एनिमल हम होते हैं। तो रॉबर्ट वेटिकर की क्लासिफिकेशन के दो प्रिंसिपल हैं और हर प्रिंसिपल के आगे उसके 3 लेवल्स आ रहे हैं। लाजमी तैयार करना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रॉबर्ट वेटिकर क्लासिफिकेशन? मेरा 2 प्रिंसिपल हैं और हर एक के अंदर 3 लेवल है। तो वो कहता है कि मैंने जब क्लासिफिकेशन की है तो पहले मैंने देखा उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, क्या उसमें सिंगल सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन्स है। फिर कहते हैं मैंने ये देखा उनका खाना खाने का तरीका क्या है, क्या फोटोसिंथेटिक है या उनमें अब्जॉर्प्शन है या इंजेक्शन है। इन चीजों को देखते हुए कहते हैं मैंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की। नाम क्या साइंटिस्ट का? रॉबर्ट वेटिकर। देन मॉडिफाइड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। कुछ हिस्से के बाद 2 और साइंटिस्ट आ गए, लिन मर्गलस एंड कैरोलिन शवाज। लिन मर्गलस एंड कैरोलिन शवाज, यानी कि मर्गलस एंड शवाज, इन 1988 का जिक्र है। They modified the 5 kingdom system classification. किंगडम वही 5 रहने दिए इन्होंने, लेकिन उनको बनाने का जो तरीका था, बेस था, प्रिंसिपल थे, उनको थोड़ा चेंज किया गया, उन्हें मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या होता है? तरमीम करना, और तरमीम हमेशा पहले से बेहतर होती है, यानी कि ऐसी तब्दीली पहले से बेहतर हो तो तरमीम होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमने कमरा बनाया, कमरा बनाने के बाद हमें लगा भाई ये विंडो यहां नहीं होनी चाहिए थी, इस साइड पे होनी चाहिए थी। अब जब आप वहां से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह लगाएंगे, वो तरमीम आप कर रहे हैं, मॉडिफाई करें। तो मॉडिफाई करना, तरमीम करना, ये काम पहले से बेहतर होता है। तो मगलस एंड शवाज ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बनाई थी रॉबर्ट वेटिकर ने, इसमें इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, तरमीम कर दी। तरमीम कहां पर की? उसको बनाने के असूलों में की, उसको बनाने के प्रिंसिपल में की, उसकी बेस में की। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, याद करना, मर्गलस एंड द शवाज, ये दोनों औरतें थी, ये दोनों फीमेल थी। हाँ जी, ये मेल नहीं थे, दोनों फीमेल थी। अब कि इनकी जो क्लासिफिकेशन उसकी बेस किस चीज के ऊपर है? अब याद करना, पहले 2 कानून या रूल्स वही आ रहे हैं, प्रिंसिपल वही आ रहे हैं जो रॉबर्ट वेटिकर के थे। वो कहती है हमने ये देखा कि उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। फिर कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने चेक किया। ये दोनों प्रिंसिपल रॉबर्ट वेटिकर वाले हैं और हर एक के आगे 3 उसके लेवल भी होने हैं। तीसरी बात वो कहते हैं सिर्फ हमने इन चीजों को नहीं देखा, बल्कि हमने ये भी देखा कि उसकी साइटोलॉजी कैसी है, उसके सेल कैसा है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल। क्या सेल वो प्लांट का है, एनिमल का है, फंजाई का है, बैक्टीरिया है, वो किसका है, सेल को स्टडी किया। देन जेनेटिक्स, उसमें जीन्स कैसे, उसमें डीएनए कैसे है, उसमें आरएनए, उसमें इंफॉर्मेशन कैसी है, तो कहते हैं हमने इसको भी देखा। देन हमने देखा ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोटिक रीजन। ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोटिक रीजन, सिम्बियोटिक रीजन यानी कि जिनका इकट्ठा आगाज हो, एक ही जगह से आगाज हो। कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एवोल्यूशन के मुताबिक हम ये सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का आगाज एक ही जगह से हुआ था, इसलिए हम कहते हैं दे आर ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। तो कहते हैं हमने ये देखा है आया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, उनमें क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है। हमने इन चीजों को देखते हुए जाकर क्लासिफिकेशन की। ये मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? इनके 5 प्रिंसिपल हैं। रॉबर्ट वेटिकर के 2 प्रिंसिपल थे, इनके 5 प्रिंसिपल हैं। 5 कौन से हैं? पहले 2 तो वही आ रहे हैं रॉबर्ट वेटिकर वाले, फिर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोटिक रीजन आ रहे हैं।